कविता भावों की अभिव्यक्ति है और कविता के अनेक महत्वपूर्ण तत्व हैं, जिनमें छंद कविता का अनिवार्य तत्व है। छंद में मात्राओं या वर्णों की रचना, गति तथा यति का नियम और चरणांत में समानता जिस कविता में पाई जाती है उसे छंद कहते हैं। छंद एक लय विशेष है, इसमें गति और यति होनी चाहिए। छंद दो प्रकार के हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। जहाँ पर मात्राओं की गणना की जाती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं और जहाँ वर्णों की गणना की जाती है उसे वर्णिक छंद कहते हैं। छंद कविता की स्वाभाविक गति के नियमबद्ध रूप हैं। छंद कविता के लिए प्रभाव और संगीतात्मकता उत्पन्न करते हैं। छंद से कविता के भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य दोनों में वृद्धि होती है, जो पाठक को अपनी ओर आकर्षित करती है तथा पाठक की अभिरुचि को जागृत करती है। कविता की रचना यानी कविता का जो रूप है वह छंद मुक्त भी हो सकता है और छंदबद्ध भी है। छंद मुक्त कविता वह कविता है जो परंपरागत नियमों को न मानकर स्वतंत्र रूप से अपने भाव की अभिव्यक्ति करती है। यहाँ पर परंपरागत नियमों की अवहेलना की जाती है या परंपरागत नियमों को नहीं माना जाता है, उसे हम छंद मुक्त कविता कहते हैं। और छंदबद्ध कविता वह कविता है जो परंपरागत नियमों जैसे रस, अलंकार, यति, गति आदि के रूप को स्वीकार करते हुए जिस कविता की रचना की जाती है उसे छंदबद्ध कविता कहते हैं। छंदमुक्त कविता के प्रथम रचनाकार और सबसे बड़े रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को माना जाता है। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि छंद का कविता के लिए क्या महत्व है। तो छंद का कविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। छंद कविता में लयात्मकता लाता है, संगीतात्मकता लाता है तथा पाठक की अभिरुचि को उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।